वेलकम बैक इन एबी की कक्षा। तो कैसे हैं आप लोग? हाउस योर स्टडीज गोइंग? फाइन। चलिए, चलिए आज हम अपना करते हैं चैप्टर स्टार्ट, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। लेट्स स्टार्ट। तो ये केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में हमारा जो सबसे पहला टॉपिक आता है स्टूडेंट्स, वो है हमारा अबाउट फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। तो हम पहले पढ़ेंगे फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में। तो क्या है हमारा टॉपिक? फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। तो क्या कहता है स्टूडेंट्स ये टॉपिक हमारा? अब आप अपने डेली रूटीन में देखिए कि जैसे हम सुबह उठते हैं तो हम जैसे गैस हमने बर्न ऑन किया, हमने बर्न किया तो वो गैस बर्न हो जाती है। क्यों हो जाती है? कोई चेंज हुआ है वहाँ पे। फिर उसके बाद हम अपना रॉ मटेरियल कुक करते हैं अपना फूड बनाने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स? तो क्या है, हमारा फूड रेडी हो रहा है, वहाँ पे भी कोई चेंज हुआ है। उसके बाद हमारा फूड रेडी हो गया, हम अपना ब्रेकफास्ट लेते हैं, हमने खाना खाया, अपना फूड लिया, तो हमारी बॉडी भी क्या है, एक फर्नेस की तरह वर्क कर रही है। ठीक है? उसमें हमारा फूड गया और वहां पे बर्न हुआ और वहां से क्या प्रोड्यूस हुई? एनर्जी। मीन्स जो आप वर्क डेली वर्क करते हो वो डायरेक्ट फूड से थोड़ी मिलती है स्टूडेंट्स आपको। उसमें क्या है कि वो फूड बर्न होता है, फिर वहां से एनर्जी प्रोड्यूस होती है और उस एनर्जी से आप अपने डेली के वर्क्स करते हो। तो ये सब क्या है? ये सब चेंजेस हैं, कोई ना कोई फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज होता है उसमें, तभी ये सब वर्क हमारे होते हैं। तो क्या हम कैसे डिफाइन करेंगे फिजिकल चेंज को? फिजिकल चेंजेस आर द चेंजेस विच आर रिवर्सिबल। मीन्स कि जिसमें जो ओरिजिनल सब्सटेंस है उसकी वही आइडेंटिटी रहती है। जैसे आप एग्जांपल ले लो कि कोई पेपर है हमारे पास, ठीक है, तो हम उसको टीयर कर दें, उसके छोटे छोटे पीसेस, उसके स्मॉल स्मॉल पीसेस अगर हम बना दें तो तब भी वो क्या रहेगा? रहेगा तो पेपर ही। तो वो हमारा क्या हो गया? फिजिकल चेंज। सिमिलरली आप ले लीजिए, जैसे कटिंग ऑफ ट्री है, ट्री कोई कट किया तो उसमें जो वुड है ब्रेक होने के बाद भी वो क्या है? हमारी वुड ही है। ठीक है? तो वो भी हमारा फिजिकल चेंज हुआ। तो या फिर आप ले लीजिए और एग्जांपल, जैसे इवापोरेशन ऑफ आइस, इवापोरेशन ऑफ वाटर। ठीक है? जैसे वाटर को हमने इवापोरेट किया तो क्या हुआ? स्टीम बना। उस स्टीम को आप कलेक्ट कीजिए एक बर्तन में, अगर हम एक वेसल में अगर हम उसको कलेक्ट करेंगे तो हमें वापस से क्या मिल जाएगा? वाटर। तो ये सारे क्या है? हमारे फिजिकल चेंजेस। तो आप कैसे डिफाइन करेंगे फिजिकल चेंज को? द चेंजेस विच आर रिवर्सिबल। तो क्या क्या एग्जांपल्स बताए स्टूडेंट्स हमने? जैसे टीयरिंग ऑफ पेपर। सेकंड क्या बताया आपको? कटिंग ऑफ ट्री। और क्या हो सकता है? इवेपोरेशन ऑफ वाटर। और क्या हो सकता है? लाइक आपका मेल्टिंग ऑफ आइस हो सकता है, कि जैसे आपने आइस आपका कैसे बना? कि वाटर से बना। ठीक है? और जब आप उसको, या फिर जब आपकी आइस मेल्ट होती है तो उससे वापस से हमें क्या मिल जाता है? वाटर। मीन्स वाटर की जो पहले थी वही हमें वाटर बाद में मिल गया। तो ये भी क्या हो गया हमारा? फिजिकल चेंज। अब आ जाइए किस पे? केमिकल चेंजेस की। केमिकल चेंजेस क्या होते हैं? केमिकल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जिसमें जो ओरिजिनल सब्सटेंस होता है दैट लूजेस इट्स आइडेंटिटी। उसकी जो ओरिजिनल आइडेंटिटी है वो खत्म हो जाती है और एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है। तो कैसे डिफाइन करेंगे आप? द चेंजेस इन विच ओरिजिनल सब्सटेंस loses its identity।
क्या हो गए, केमिकल चेंजेस। ठीक है, तो केमिकल चेंजेस में हमारा जैसे हमने बोला कि आपका स्पॉइलिंग ऑफ, हम रूटीन में भी देख सकते हैं केमिकल चेंजेस। ठीक है, कैसे कि जैसे स्पॉइलिंग ऑफ मिल्क हो जाता है इन समर एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, मिल्क स्पॉइल हो जाता है तो वहां पे कोई ना कोई केमिकल चेंज हुआ है। इसी तरह से जो कुकिंग ऑफ फूड होता है हमारा, वो भी हमारा क्या है, केमिकल चेंज। या फिर डाइजेशन ऑफ फूड है, हमारी बॉडी के अंदर जो डाइजेशन होता है वो भी आपका केमिकल चेंज है। या फिर आप रेस्पिरेशन ले लीजिए, रेस्पिरेशन में भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है, तो वो भी क्या है हमारा एक केमिकल चेंज। या फिर स्टूडेंट्स जैसे आपने देखा होगा कि ग्रेप्स में क्या होता है, कई बार अल्कोहलिक स्मेल आने लगती है, उसका मतलब क्या है कि फर्मेंटेशन हो गया है ग्रेप्स का, तो वो भी एक टाइप का क्या है, केमिकल चेंज। तो आप ये एग्जांपल्स नोट कर सकते हैं इसके। तो क्या क्या एग्जांपल्स हो गए स्टूडेंट्स इसके, कि जैसे स्पॉइलिंग ऑफ मिल्क, सेकेंड क्या हो गया, रेस्पिरेशन, थर्ड क्या हो गया, कुकिंग ऑफ फूड, नेक्स्ट क्या हो गया, डाइजेशन ऑफ फूड, और क्या हो सकता है, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स। तो ये हमारी क्या है, फिजिकल और केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज में क्या है कि हमने बोला कि न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, तो मींस उसके अंदर कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन हुई है, तभी वो केमिकल चेंज टेक प्लेस होता है। ठीक है, तो दीज आर केमिकल चेंजेस आर अकम्पेनिड बाय द केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो इसको हम आगे देखते हैं, ये नोट हो गया स्टूडेंट्स आपका। तो चलिए क्या बोला हमने केमिकल चेंज में, कि केमिकल रिएक्शन होती है और जो सब्सटेंसेस ओरिजिनल थे उनसे क्या बना, न्यू सब्सटेंस। तो अब जो ओरिजिनल सब्सटेंस थे उनको हम क्या कहेंगे केमिकल चेंज में। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि केमिकल चेंज में क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन। और हमने क्या बोला कि ओरिजिनल सब्सटेंस से क्या बना हमारा, सम न्यू सब्सटेंस। तो जो ओरिजिनल सब्सटेंसेस हैं हमारे, उनको हम बोलेंगे रिएक्टेंट्स। और जो न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन हुई है, दैट आर द प्रोडक्ट्स। और ये हमारी क्या है, केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन को आप कैसे डिफाइन करेंगे, इन विच द न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म फ्रॉम सम अदर सब्सटेंसेस, तो वो हमारी क्या होगी, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो अब केमिकल रिएक्शन जब होती है हमारी, तो कुछ ना कुछ उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें, कुछ न्यू चीजें होती हैं जिससे हमें पता चलता है कि हाँ केमिकल रिएक्शन हुई है। जैसे उसके लिए अभी हम देखते हैं कि क्या क्या आइडेंटिफिकेशन हमारे पास रहते हैं कि जिससे हमें पता चलेगा कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। तो वो हमारा टॉपिक रहेगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन। आप प्लीज स्टूडेंट्स ये सब नोट कर लीजिए अपने नोट्स बनाने के लिए, ताकि इससे आपको आगे लर्न करने में इजी रहे। ठीक है, तो चलिए आइडेंटिफिकेशन हम कैसे कर सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन में जैसे आपको बताया कि एक तो क्या होता है आपका न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हम लर्न करेंगे इसके, कि सबसे
सबसे पहले है हमारा प्रोडक्शन ऑफ न्यू सब्सटेंस। या फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, और दूसरा हमारा रहेगा कि प्रोडक्शन ऑफ गैस। मींस क्या मतलब है इसका कि अगर गैस कोई फॉर्मेशन होती है, कोई गैस प्रोड्यूस होती है, तो इसका मतलब तब भी उसमें कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुई है, ठीक है। या फिर हो सकता है कोई चेंज इन कलर हुआ हो, मींस जो न्यू सब्सटेंस आपकी फॉर्मेशन हुई है उस टाइम या फिर क्या हुआ हो, चेंज इन कलर हुआ हो, या फिर चेंज इन स्टेट हुआ हो। कोई चेंज इन स्टेट मींस स्टेट्स क्या होती हैं आपकी, सॉलिड, लिक्विड्स और गैसेस। मींस चेंजेस, स्टेट के अंदर कोई चेंज हुआ हो, चेंज इन स्टेट। या फिर क्या हो सकता है, कोई चेंज इन टेम्परेचर हो, मींस या तो आपका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ हो या फिर टेम्परेचर डिक्रीज हुआ हो, चेंज इन टेम्परेचर। तो ये क्या है आपके आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि अगर ये सारी चीजें किसी रिएक्शन, किसी चेंज में होती हैं तो इसका मतलब वहां पर आपकी केमिकल रिएक्शन हुई है। तो अब हम इनको इंडिविजुअली लेंगे और इनका एग्जांपल करेंगे कि कैसे हमें पता चलता है, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा रहता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। तो इसके लिए मान लीजिए हमने लिया मैग्नीशियम, एक रिएक्शन मैं आपको बताती हूँ स्टूडेंट्स कि जैसे ये मैग्नीशियम है और इसको अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम बर्न करते हैं तो ये हमारा बनेगा MgO, ठीक है। तो ये कैसे हुआ, इसके लिए आप क्या कीजिए, एक मैग्नीशियम रिबन लीजिए, ठीक है। उसको आप क्या करो, सैंड पेपर से रब करो। अब सैंड पेपर से किस लिए रब करते हैं, सैंड पेपर से इसलिए रब करते हैं क्योंकि जो मैग्नीशियम है आपका बहुत रिएक्टिव होता है, वो बहुत जल्दी विगरसली मॉइस्चर और ऑक्सीजन की एयर में क्या हो जाता है, रिएक्ट कर जाता है और हाइड्रोक्साइड या कार्बोनेट्स की लेयर उसके ऊपर बन जाती है। तो इसलिए एक्सपेरिमेंट करने से पहले उसको रब करना बहुत जरूरी है सैंड पेपर से, और उसको तब तक रब करो जब तक आपको एक शाइनी लेयर वापस से ना मिल जाए उसकी, ठीक है। तो चलो जी, हमने उसको क्या कर लिया, रब कर लिया। फिर उसके बाद क्या किया कि जैसे ही हम उसको विद द हेल्प ऑफ बर्नर उसको जब बर्न करेंगे तो क्या होगा कि इट विल बर्न विद अ डेजलिंग फ्लेम, ठीक है। तो और क्या बनेगा, उससे हमें एक व्हाइट ऐश मींस व्हाइट पाउडर फॉर्मेशन होगी, ठीक है। व्हाइट पाउडर फॉर्म हुआ तो आप क्या करो, उस व्हाइट पाउडर को एक चाइना डिश में आप कलेक्ट करो, ठीक है। उसको कलेक्ट करने के बाद अगर आप उसे एग्जामिन करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कि वो मैग्नीशियम नहीं, वो क्या है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। इसका मतलब मैग्नीशियम से क्या बना हमारा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, या फिर हम कह सकते हैं कि उसमें कुछ ना कुछ कोई केमिकल रिएक्शन हुई है तभी ये न्यू सब्सटेंस हमारा फॉर्मेशन हुआ है। तो ये तो हो गया हमारा प्रोडक्शन फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। तो सेकंड आ जाता है हमारा स्टूडेंट्स प्रोडक्शन ऑफ गैस। इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं, लाइक ये केमिकल रिएक्शन है हमारी Zn प्लस H2SO4 मींस जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब हम इसकी सल्फ्यूरिक एसिड जब इसकी इससे रिएक्शन होती है तो क्या फॉर्मेशन होता है, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस क्या होती है आपकी प्रोड्यूस, ठीक है। कैसे, इसके लिए देखिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं कि मान लीजिए ये आपने लिया एक कॉनिकल फ्लास्क, ठीक है। इसमें हमने लगा दिया एक कॉर्क फिट कर दिया, फिर और इसके अंदर हमने ले लिया मान लीजिए ये जिंक ग्रेन्यूल्स। अब इसमें यहाँ पे एक फिट किया हमने थिसल फनल, ताकि हम इसमें ड्रॉप वाइज क्या डाल सके, सल्फ्यूरिक एसिड या आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। और यहाँ पे हमने एक ट्यूब फिट किया
और उसको हमने एक वाटर के टब में कर दिया, जिसमें हमने एक टेस्ट ट्यूब इन्वर्टेड लगाई है, ठीक है, जो वाटर से फिल है। ये थोड़ा सा रफली डायग्राम है स्टूडेंट्स, आप प्रॉपरली बुक में से देख के बनाइए, ठीक है। तो क्या है कि जब हमने ये सेटअप अरेंज किया, फिर इसके बाद क्या किया हमने कि थीसल फनल से हमने ड्रॉप वाइज इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डालना शुरू किया। तो जैसे ही हम इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स कि जो रिएक्शन विल टेक प्लेस, मींस इमीडिएटली आपके रिएक्शन होंगे, और जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड के रिएक्शन होने से क्या होगा कि जो विद अ बिग एफरवेसेंस, मींस एक बिग एफरवेसेंस के साथ आपकी गैस प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगी, और वो गैस आपकी इधर से इस ट्यूब में से यहाँ पे आती है, और फिर वाटर को डिस्प्लेस करके वो नीचे यहाँ पे कलेक्ट होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो मींस कोई रिएक्शन हुई है, और या फिर अगर हम इस फ्लास्क को टच करेंगे तो ये हॉट हो जाएगी, मींस एक तो हीट प्रोड्यूस हुई है और विद गैस प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई, एक केमिकल रिएक्शन हुई है, इसका मतलब यहाँ पे क्योंकि गैस प्रोड्यूस हो रही है और हीट प्रोड्यूस हो रही है आपकी, ठीक है। थर्ड आ जाता है आपका, थर्ड हम ले सकते हैं चेंज इन कलर। तो चेंज इन कलर कैसे होगा, इसके लिए भी हम देखते हैं एक रिएक्शन। चेंज इन कलर में आप ले सकते हैं एक एग्जांपल लाइक लेड नाइट्रेट PbNO3 ट्वाइस प्लस, इसमें हम क्या ऐड करें, अगर पोटेशियम आयोडाइड, जब हम इन दोनों को मिलाते हैं, ये दोनों ओरिजिनल सब्सटेंस हो गए हमारे, जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट, और ये हमारा होता है येलो प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन। अब ये तो हुआ येलो प्रेसिपिटेट, और ये दोनों थे हमारे कलरलेस, मींस पहले कलरलेस थे दोनों ओरिजिनल सब्सटेंस, और फिर जो न्यू सब्सटेंस हमारे पास फॉर्मेशन हुआ वो कौन सा कलर का था, येलो। इसका मतलब कोई चेंज इन कलर हुआ है, या फिर हम कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ इसके अंदर केमिकल रिएक्शन हुई है, तभी ये न्यू सब्सटेंस और विद कलर फॉर्म हुआ है। तो मींस ये भी क्या हो गया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। फोर्थ आप ले सकते हो चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट में आप क्या देखेंगे, चेंज इन स्टेट में आप एग्जांपल लीजिए लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होती है, ये गैस है आपकी, ठीक है। इसके साथ जब हाइड्रोजन, ये भी गैस है, ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे, ठीक है, तो तब हमारा बनेगा मिथाइल एल्कोहल, और वो क्या है आपको पता है, दैट इज लिक्विड। मींस पहले क्या थी स्टेट, गैसेस दोनों की, ठीक है। उसके बाद जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ दैट इज इन लिक्विड स्टेट। इसका मतलब यहाँ पर भी क्या हुई है, हमारी कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुई है, ठीक है। तो एक हमारा ये हो गया एग्जाम्पल केमिकल रिएक्शन आइडेंटिफिकेशन का। तो नेक्स्ट आ जाता है आपका कि चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर में क्या होगा स्टूडेंट्स कि या तो टेम्परेचर उसका जो न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन हुई है, ठीक है, उसमें उस चेंज के अंदर या तो आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा या फिर डिक्रीज हो जाएगा। और इस डिपेंडेंस पे मींस इस वे में हमारे पास टू टाइप्स ऑफ रिएक्शंस रहती हैं, जिनको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। मींस अगर आपका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, टेम्परेचर अगर इंक्रीज हुआ है तो इसका मतलब हीट इवॉल्व हुई है, तभी टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, और हीट इवॉल्व हुई है तो उसको हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। और अगर टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है तो इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ एब्जॉर्ब हुई है, तो वो हमारी रहेगी एंडोथर्मिक रिएक्शन।
ठीक, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हम क्या क्या एग्जांपल्स ले सकते हैं आगे। सबसे पहले तो आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ये भी अलग से आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कई बार कि व्हाट आर एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, गिव विद एग्जांपल्स। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक क्या होगी, जिसमें हीट इवॉल्व होगी आपकी। फॉर एग्जांपल जैसे अभी अभी हमने किया एक Zn प्लस H2SO4 का किया था अभी स्टूडेंट्स हमने, तो इसमें क्या रिएक्शन हुई थी हमारी, ZnSO4 प्लस H2। ठीक है, और इसमें क्या हुआ था, हमारी जो फ्लास्क थी वो क्या हो गई थी, हीट अप हो गई थी। इसका मतलब वो क्या थी, हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, सेकंड आप ले सकते हो कि अगर हम नेचुरल गैस होती है आपकी मीथेन। ठीक है, इसको अगर आप बर्न करो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, देन कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इज फॉर्म विथ हीट एवोल्यूशन। ये सेकेंड एग्जांपल हो गया आपका। और थर्ड में आप ले सकते हो जैसे रेस्पिरेशन, जो हमारी बॉडी के अंदर जो रेस्पिरेशन प्रोसेस रहता है वो भी आपका क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि उसमें भी क्या होता है, आपकी एनर्जी इज इवोल्व। ठीक है, तो क्या रिएक्शन रहेगी उसकी, ये भी आपसे फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ ली जाती है। C6H12O6 प्लस O2 ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये बर्न होगा आपका ग्लूकोज, तो क्या होगा उससे CO2 प्लस H2O, इसको आप बैलेंस करेंगे तो 6CO2 और प्लस में क्या होगा आपका एनर्जी इवोल्व। ठीक है, या फिर आप और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे अगर आप कोक को बर्न करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ये क्या है आपका कार्बन, प्योर कार्बन कोक। ठीक है, इसको आप बर्न करेंगे तो क्या बनेगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और इट विल ऑल्सो प्रोड्यूस हीट। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, जिसमें क्या हो रही है आपकी हीट इवोल्व हो रही है। तो अब नेक्स्ट आ जाता है आपका क्या, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एंडोथर्मिक में क्या बताया स्टूडेंट्स आपको, कि जिसमें क्या होती है, द रिएक्शंस इन विच हीट इज एब्सॉर्ब। इसका आप एग्जांपल ले सकते हो जैसे नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, इसमें हमेशा आपकी हीट एब्सॉर्ब होगी और तब वो रिएक्शन होगी आपकी, और क्या बनेगा आपका NO, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस। ये भी गैस है, ये भी गैस है, और क्या फॉर्मेशन में, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो ये थी स्टूडेंट्स आपकी एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। तो क्या हमने आज कौन कौन से टॉपिक्स किए स्टूडेंट्स, कि एक तो हमने पढ़ा कि चेंजेस के बारे में, कि क्या हमारे फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस रहते हैं, और फिर अगर केमिकल चेंज होते हैं तो वहां पे हमारी क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती है। और केमिकल रिएक्शन हमें कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुई है, तो उसके लिए हमने कुछ आइडेंटिफिकेशंस किए विद एग्जांपल्स, जो आपसे एग्जांपल्स मींस एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। तो आप इसकी नोट्स बनाओ और इसको प्रॉपरली आप लर्न करो स्टूडेंट्स, तभी आपको ये अच्छे से याद रहेगा। ओके, और हाँ स्टूडेंट्स प्लीज़, अगर आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आता है और इससे आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।